हेलो दोस्तों, आज अपन कंपनी लॉ के केस स्टडीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर जानेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर हो गए, मेंबर हो गए, ये दोनों सेपरेट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक केस लो है कि मिसेस ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले एयर फार्मिंग का मतलब क्या होता है? एयर फार्मिंग का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है ना, तो एग्रीकल्चर जो लैंड होता है, तो एग्रीकल्चर लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज जो होता है ना, फर्टिलाइज करने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है कि बहुत मतलब बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े लैंड जो होते हैं, बहुत ही एग्रीकल्चर जिस पे ना मतलब क्रॉप्स उगाई होती है, तो उनको क्या करते हैं कि फर्टिलाइज करने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, मिस्टर मिस्टर जोफ्री ली थे, मिस्टर जोफ्री ली थे। इन्होंने क्या किया, एक ना इनकॉर्पोरेट किया एक कंपनी को। इन्होंने एक कंपनी का क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया। इस कंपनी का नाम क्या रखा कि लीज एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का नाम रखा गया। ठीक है। इस कंपनी के अंदर 3000 शेयर्स थे, जिसमें से 2999 शेयर्स मिस्टर ली के पास था। इस कंपनी के जो डायरेक्टर जो थे वो मिस्टर ली थे, और मिस्टर ली एक चीफ पायलट थे, जिनको सैलरी बेस के ऊपर रखा गया था। मतलब सैलरी बेस के ऊपर ये थे। ठीक है, चीफ पायलट थे। अब क्या हुआ, एक दिन सुनिएगा, एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर ली की डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई कि एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट, मतलब मिस्टर जो ली थे, मिस्टर ली क्या कर रहे थे कि फर्टिलाइज कर रहे थे एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरक्राफ्ट के थ्रू वो फर्टिलाइज कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो एयरक्राफ्ट जो था ना, तो एयरक्राफ्ट क्या हो गया? क्रैश हो गया। क्रैश होने के कारण मिस्टर ली की डेथ हो गई। मिस्टर ली की डेथ हो गई। अब मिस्टर ली की डेथ हो गई, तो मिसेस जो थी ना, मिसेस ली या विडो बोल दो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्होंने कंपनसेशन कंपनी 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 के ऊपर इन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया। कंपनी के ऊपर इन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया। कितने पाउंड का किया? 2430। ठीक है, इतने पाउंड का। किस एक्ट में किया? इम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1922 1922 के अंदर। देखिए, कंपनी जो होती है ना, कंपनी अपने एम्प्लॉयज का क्या कराती है? वो इंश्योरेंस कराती है। ठीक है, इंश्योरेंस करा के रखती है। ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो थी, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है, मिस्टर ली जो थे एक एम्प्लॉय थे। मिस्टर ली जो थे एक एम्प्लॉय था, क्योंकि वो चीफ पायलट था मिस्टर ली विथ सैलरी के साथ में। वो क्या था? एक पायलट था। तो पायलट था, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय भी थे और एक एम्प्लॉयर भी थे। तो एम्प्लॉय होने के कारण मिस्टर 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 ली के वाइफ को कंपनसेशन मिला। मिस्टर ली के वाइफ को क्या हुआ? कंपनसेशन मिला। किससे मिला? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है। आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जैसे कहने का मतलब, देखो, आर्ग्यूमेंट का ये हुआ कि जो मतलब जो और भी एम्प्लॉयज थे उनके बीच में और कंपनी के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। तो इस आर्ग्यूमेंट का कोई भी मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि मिस्टर ली जो थे वो क्या थे? एक चीफ पायलट थे और एक एम्प्लॉय थे। ठीक है। वॉज इंश्योर या एज रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर कंपनसेशन, कि वर्कर के लिए कंपनसेशन क्या किया गया? इंश्योर किया गया और रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड होता है। ये क्या है? ये केस लॉ जो था, ये सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस के ऊपर था। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, जो ली थे, मिस्टर ली मिस्टर ली एक डायरेक्टर भी थे। मिस्टर ली के पास में एक मेजोरिटी शेयर भी थे। मिस्टर ली के पास में एक मेजोरिटी शेयर भी थे। मिस्टर ली एक एम्प्लॉय भी थे, एक एम्प्लॉयर भी थे। लेकिन
लेकिन जो मिस्टर जो ली थे ना, मिस्टर जो ली थे, तो मिस्टर ली क्या थे, एक एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय होने के कारण मिस्टर ली के वाइफ को कंपनसेशन मिला। ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।